साक्षात्कार की इस कड़ी में आज हमारे साथ में है कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल सिंह जी 5 बार के विधायक हैं और इस समय वर्तमान में पशुपालन, डेयरी, दुग्ध और अल्पसंख्यक विभाग, 5 विभागों के वो कैबिनेट मंत्री हैं। हम आज उन्हीं से जानेंगे क्या चल रहा है उनके विभाग में और गायों को लेकर के खासकर क्या काम किया जा रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बात यही कि आपके पास में पशुपालन विभाग है। प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के काफी कंसर्न रहे थे। 2022 में उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्या प्रगति है उसको लेकर के? देखिए, गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माँ है। और सच कहा जाए तो गाय पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था आधारित है। हमारे देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेती है। जब खेती प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो जीडीपी भी प्रभावित होती है। तो अभी जो खेती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, किसान की आय दोगुनी हो, माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी रात दिन प्रयास करके नीतियों को लागू कराने का काम कर रहे हैं। पशुधन दुग्ध विकास में भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। जो निराश्रित गौवंश की समस्या है, ये वास्तव में समस्या है। अभी हम लोग पूरे प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों पर, सड़कों पर, गलियों में दिखाई न दे। ये हमारा प्रयास। अभी कहा जा रहा है कि किसान 12 वोल्ट का फेंस लगाएंगे जिससे कि जानवरों की मौत ना हो सके। जी, सबसे पहले हम एक विशेष आग्रह के साथ उत्तर प्रदेश में पशुपालकों की जो स्थिति है वो ये है कि पशुपालक तब तक गाय को पालता है जब तक गाय दूध देती है, और गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो छोड़ने का काम करता है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के पशुपालकों से अनुरोध करता हूं कि दूध देने के बाद गायों को छोड़ना बंद करें। और हम इसके बाद भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो उन्नत किस्म की गायें पालें, बाहर से गाय लावें। जैसे साहिवाल गाय है, थार पारकर गाय है, गिरी गाय है, हरियाणवी गाय है। ये क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है, और किसी परिवार को 1 लीटर या 2 लीटर दूध मिल जाता है देसी गाय का, तो ये माना जाए उसको अमृत मिल गया। इस नाते से देसी गाय की हम नस्ल में सुधार भी कर रहे हैं, देसी गाय के दूध में उत्पादनता में भी वृद्धि कर रहे हैं। कि कोई भी पशुपालक या किसान 2 गायों को पालता है, लाता है, तो एक गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान देने का भी काम कर रहे हैं, और छोटी गौशालाओं को भी हम देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, किसान की आय दोगुनी हो, तो यूपी सरकार, इसमें योगी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। छोटे छोटे पशुपालकों को भी हम अनुदान दे रहे हैं। जैसे 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 रुपए का है। इसमें मात्र पशुपालक को 17,000 रुपए लगानी पड़ेंगे, बाकी 90% ऋण बैंक करेगी, और 50% का इसमें अनुदान है। इसी तरीके का सिस्टम भेड़ पालन में, बकरी पालन में, मुर्गी पालन में और सूअर पालन में भी है, ताकि जो बेरोजगारी भी दूर हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बन सके। ये तो ठीक है, लेकिन आपने भी कहा कि जो लोग गाय पालते हैं वो फिर दूध लेने के बाद में छोड़ देते हैं। क्या इन पर कोई कार्रवाई का मन बना रही है सरकार? अभी सबसे पहले हम इसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अवेयरनेस, जागरूकता भी ला रहे हैं। वैसे कानून बना है जी, पशु क्रूरता अधिनियम का कानून बन गया है। यदि कोई पशु को छोड़ता है तो क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकती है।
लेकिन अभी इसको हमने लागू नहीं किया जी। हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि किसान भी जो किसान पशुपालक गायों को दूध देने के बाद छोड़ते हैं वो निश्चित रूप से दुखी रहते हैं, उनके सामने समस्याएं ही रहती हैं। अब हम एक 15 जुलाई से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में जो हमारे चरागाह हैं, गोचर भूमियां हैं, उनको कब्जा मुक्त कराना, पूरा जिला प्रशासन लगा है 75 जिलों का। कब्जा मुक्त कराने के बाद उन पर हरा चारा उगाना, नेपियर घास लगाना, तो ये सारे काम, ताकि हमारी गौशालाओं में जो किसान, जो गायें हैं, उन गायों को भूखा न रहना पड़े। जैसे हमने हर जिले में भूसा बैंक बना दी, जी। भूसे का प्रबंध है, और खाली सूखा भूसा नहीं खा सकते, तो हम ये हरा चारे का भी प्रबंध उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि जो चारा हो जाएगा तो 20-25 दिन में, 1 महीने में तैयार भी हो जाएगा। बरसात का समय है, तो ये व्यवस्थाएं भी हम चाक चौबंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा, सड़कों पर गाय अभी भी काफी घूम रही हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, साड़ भी मार दे रहे हैं, तो कब तक ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी? देखिए, हमने कहा नहीं था आपको, हमारा प्रयास है 2024 से पहले पहले जी। निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई न दे, इसके लिए अभियान चलाकर हम कार्रवाई करें। गौशालाओं की बात करें, गौ आश्रय की बात करें, तो कई जगह से खबरें आती हैं कि वहाँ पर चारा सही से नहीं समय पर पहुँच रहा है और तमाम सारी दिक्कतें हैं, उसको रोकने के लिए क्या करें? हाँ, इसी के लिए हमने हर जिले में भूसे का प्रबंध कर दिया है। जी। प्रशासन, सीडीओ, सीबीओ, सारे अधिकारी, हमारे विभाग के, पशुपालन विभाग के सभी अधिकारी लगे। इस समय हम इसके लिए किसान को फायदे का काम करने के लिए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, हम देसी गाय में, स्वस्थ गाय में सीमन दे रहे हैं फ्री। जी। गिरी गाय का सीमन, थारपार गाय का सीमन, साहिवाल का, हरियाणवी गाय का, पशुपालक को सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। साथ ही मुर्रा भैंस का भी सीमन फ्री दे रहे हैं, क्योंकि मुर्रा भैंस का दूध भी बहुत गुणवत्ता युक्त है। किसान, पशुपालक ठीक से इसकी फीडिंग कर दे, खिला दे, तो मुर्रा भैंस भी 20 लीटर दूध देती है, जो गरीब किसान के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसकी बेटी के हाथ पीले हो सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई भी ठीक हो सकती है, उसका आर्थिक संपन्नता का स्तर ठीक हो सकता है। आप के पास में अल्पसंख्यक विवाद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पसमानदा समाज बड़ा उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसके उत्थान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, संसद को साष्टांग प्रणाम करके कहा था पहली बार ही कि हम मोदी जी के माननीय ये अपने जो नरेंद्र दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को हम साकार करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे गांव के शहर में अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, गरीब है, जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है, हम उसको घर बैठे न्याय देने का काम करें। इसी में पसमानदा समाज में भी गरीब मुसलमानों की संख्या है, तो गरीबी दूर का एक साधन है। गरीबी दूर हो सकती है तो मात्र शिक्षित बनाकर हो सकती है। मुसलमानों के, गरीबों के बच्चों को हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रबंध कर रहे हैं। वो उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाएं, मौलवी बनाएं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा है, माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। योगी सरकार प्राथमिकता पर इस पे काम कर रही है। हम अच्छी शिक्षा के लिए एनसीईआरटी का कोर्स लागू कर रहे हैं, और ये कोर्स लागू ही नहीं कर रहे हैं, हम इसको बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रबंध भी कर रहे हैं, फर्जिफिकेशन भी समाप्त कर रहे हैं। तो इस नाते से जो माननीय मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सारे काम सबके प्रयासों से होंगे। देश की उन्नति सबके प्रयासों से होगी,
समाज और ये सब सबके प्रयास से आगे बढ़ेगा, ये सार्थकता लाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि केंद्र में आपके पास में 303 एमपी हैं, उत्तर प्रदेश में 225 विधायक हैं, उसमें से एक भी अल्पसंख्यक का विधायक या एमपी नहीं है। देखिए, हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी हमारे विभाग में दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री, कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं, कुछ लोगों को गवर्नर भी बनाया है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। जी अब वो मुसलमान लोगों की, समाज की अब आदत भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की आ रही है। अभी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़कर कुछ लोग चेयरमैन बने, कुछ सभासद बने। तो ये परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन मात्र मोदी जी की नीतियों के कारण आ रहा है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण से आ रहा है। जी। वक्फ में आपके पास वक्फ डिपार्टमेंट भी है, उसमें भी क्या कर रहे हैं आप? देखिए, वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति होती। जी पूर्व की सरकारों में इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम किया। हमने उसकी सर्वे कराई है और इस वक्फ संपत्तियों पर हम सर्वे कराकर अच्छी कोचिंग क्लास खड़े करेंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान खड़े करेंगे, स्वास्थ्य के प्रबंध के लिए हम अच्छी दवा के लिए अस्पताल खड़े करेंगे। जी। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं सर ना कि उस सरकार जो है, या कई बार ये भी आरोप लगे कि वक्फ के लोग की जमीनों को लोग कब्जा कर ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी कब्जा, कई जो आपके पदाधिकारी हैं उन पर भी कब्जे के आरोप लगे। देखिए, हमारे पदाधिकारी तो कोई नहीं कब्जे में। वक्फ जी वक्फ की संपत्ति में कब्जे हैं। जी हम कब्जे छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं। उनको हमने चिन्हित भी कराया, जी। तो इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप अपने विभाग की कौन सी 2 अच्छी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि ये हमने सबसे बेस्ट काम किया है? देखिए, हमारे इस विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उनको कहीं किसी तरीके से अस्वस्थ न रहने दिया जाए। चारा, भूसा, पानी, दवा, प्रकाश, रहने की उत्तम व्यवस्था की जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस समय, बरसात के समय में, हम संक्रामक रोगों से बचाने के लिए दवा का पूरा प्रबंध किया है। कहीं किसी तरीके की कठिनाई नहीं आने देंगे और गायों को संरक्षित और सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। राजनीति की अगर हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम 80 सीटें जीतेंगे। आपके विभाग का उसमें कितना योगदान रहेगा? देखिए, हमारे विभाग का योगदान ठीक ठाक है, क्योंकि हर व्यक्ति पशु पालता है, जी चाहे उसके घर कुत्ता ही क्यों ना सही। जी जी तो हम लोग पूरी तरीके से पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रखकर, क्योंकि पशुओं से खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। जी खेती के बिना पशु नहीं और पशु के बिना खेती नहीं। जी तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने पहले ही कहा कि खेती अर्थव्यवस्था का एक प्रमाण है। खेती अर्थव्यवस्था का प्रमाणीकरण है, प्रमाण पत्र है, और जीडीपी नापने का एक पैमाना है। खेती ठीक है तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है, और खेती और पशु एक दूसरे के पूरक है। इसलिए हमारे विभाग का अहम रोल है इसमें। और हम पूरी तरीके से विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीतेगी। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का परिश्रम और नीतियों के कारण से हम 80 सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, ये कहा जा रहा है कि किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन किसान आंदोलन हुआ, उसमें किसान कह रहे हैं कि उनको जो वादे किए गए थे, चाहे फ्री बिजली देने की बात हो या उनकी आय दुगनी करने की बात हो, वो हुआ नहीं, वो सपना साकार नहीं हुआ। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ किसान को पेंशन मिलती हो। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ किसान को पेंशन पहली बार दी जा रही है, और ऐसे समय पेंशन दी जाती है जब त्योहार होते हैं। दिवाली पे पेंशन मिलेगी, होली पर पेंशन मिलेगी। तो किसान के इससे 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं, इससे आंसू पूछने का काम होता है। और हम पूरे तरीके से सरकारी खरीद पर धान की खरीद करते हैं, धान का भाव तय करते हैं, एमएसपी लागू करते हैं, गेहूं का रेट तय करते हैं। तो किसान को देश में, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होने दी जा रही है। ये हमने सिस्टम लागू। बहुत शुक्रिया एमएच से बात करने के लिए। धर्मपाल सिंह जी जो बता रहे हैं कि बहुत अहम विभाग है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है।
अगर उसको सही से नहीं किया गया तो वो एक अहम किरदार निभा सकता है। दूसरा, 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं यहाँ पर, उन किसानों को जिस तरह से बता रहे हैं कि पेंशन दी जा रही है, एक अहम विभाग आपके पास में है और अहम किरदार निभाता है। और एक बार फिर से 2024 का चुनाव सामने है, अब कितना अहम रोल निभाएगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरामैन राशिद के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।